लेवल श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, बंदरावन बिहारी लाल की जय। एक भक्ति ही निरपेक्ष होकर पवित्र करने को समर्थ है। कर्षादि प्रायश्चित भक्ति के बिना सभी पवित्र नहीं कर सकती, जिस प्रकार नदियाँ मदिरा के गणों को पवित्र नहीं कर सकती। वैसे बड़ा भारी प्रायश्चित हो, यानी कि किए जाने पर भी नारायण से जो विमुख, भगवान से जो विमुख है, दूर है, उसको कोई प्रायश्चित शुद्ध नहीं कर सकता। भक्ति चाहे बहुत थोड़ी भी हो, परंतु पवित्र करने को वह भली भांति समर्थ है। इसका प्रमाण देखो, जो पुरुष भगवान के पादार बिंदों में एक बार भी किंचन मात्र भी अपना मन लगा देता है, तो इस एक बार के मन लगाने से उनका मन भगवान में केवल अनुरागी हो जाता है। कुछ ज्ञान युक्त नहीं होता, तथापि यम अथवा फांसी हाथ में लिए हुए घूमते। क्या करते हैं? ज्ञान युक्त नहीं होता, तथापि यम अथवा फांसी हाथ में लिए हुए घूमते हैं। यमदूत सपने में भी उस पुरुष को नहीं दिखाई देते, क्योंकि भगवान में केवल एक बार ही मन लगाने से सब प्रायश्चित आप ही हो जाते हैं। एक बार जो भगवान में प्रेम बढ़ गया, मन लगा लिया आप लोगों ने, सब प्रायश्चित आप ही अपने आप हो जाते हैं। हे राजन, इस विषय में अनेक लोग एक पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। विष्णुदत्त और यमदूतों के संवादों में ये इतिहास बनाया गया है। हम उसको कहते हैं, तुम श्रवण करो। हे राजन, कान्य कुंज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण दासी का पति हुआ था। क्या हुआ था? अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो दासी का पति हुआ था। सर्वदा दासी की संगति से दूषित होने के कारण उसके सब सदाचार विनष्ट हो गए थे। वह ब्राह्मण बंधु जुआ खेलना, दाव लगा देना, ठगाई और चोरी इत्यादि निंदा करना निये कर्म किया करता था, और उससे ही अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। इस कारण उस अजामिल से सदा ही मनुष्यों को क्लेश पहुंचा करता था। हे राजन, इस प्रकार निंदित कर्मों से स्त्री पुत्र आदि भरण पोषण करते हुए उस ब्राह्मण का काल क्रम से परमायु संबंधी बड़ा भाग निकल गया, अर्थात उसकी अवस्था 88 वर्ष की हो गई, और उसकी वृद्धावस्था तक उसके 10 पुत्र उत्पन्न हो गए। उन पुत्रों में सबसे छोटा का नाम नारायण था। सबसे छोटा बालक होने के कारण वह पुत्र पिता माता का अत्यंत प्यारा था। जरा अवस्था को प्राप्त हुआ, वह जामिल मधुर बोलने वाले उस बालक में ही प्रेम लगाकर सदा उसका खेल और कौतुक देखता था। जामिल का क्या छोटा बच्चा था ना, उसमें प्रेम हो गया, तो बालक में ही प्रेम लगाकर सदा उसका खेल और कौतुक देखता था और आनंद पाता था। शनि के वश होकर भोजन के समय अथवा जल पीने के समय उस बालक को संग लेकर ही भोजन पान करता था, और अनेक प्रकार से लाड प्यार करता हुआ सदा छोटे पुत्र में भी मन लगा रहने से काल के वश हो काल जो अपने निकट आता जाता था, उसको वह जामिल नहीं जान सका। इसलिए आज की जो ये कलयुगवासी है, ये भी काल को नहीं पहचान रहे। भाई काल अपना सर पर मंडरा रही है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? अभी तो हम यहाँ रहेंगे 100 वर्ष तक। ये जिंदगी है कि थोड़े दिन के लिए लीज पर दी गई है अपने को। अब आप रजिस्ट्री कराना चाह रहे, रजिस्ट्री नहीं होगी यहाँ तो भाई अपने यहीं के वासी हो जाएंगे। लीज पे आए हो, समय खत्म होते हैं आपका रवाना। मन लगा रहने के कारण काल के वश हो गया। वो अपने निकट आता था काल, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता था। वह अजामिल नहीं जान सका। हे राजन, अज्ञानी अजामिल इस प्रकार की दशा में वर्तमान था। जब उसका मृत्यु समय उपस्थित हुआ, तब भी उसने नारायण नामक अपने छोटे पुत्र में ही मन लगाया। जब उसका काल उपस्थित हो गया, समय आ गया मृत्यु का, तब भी उसने नारायण नामक अपने छोटे पुत्र में ही मन लगा रखा था, और नारायण ही नारायण कर रहा था। देखो भगवान की कृपा हुई। नारायण बच्चे का नाम था, तो उसका मन क्या नारायण नारायण कर रहा था, बच्चे के अंदर ही मन लगा हुआ था, और आगे पीछे कुछ भी नहीं था उसमें। केवल राधे कृष्ण भगवान की जय, बंदरावन बिहारी लाल की जय।
बारंबार मुझसे कहने लगा। मृत्यु के समय अजामिल ने देखा कि अतिशय भयानक कुरूप महाभयंकर वदन रोम जिनके उठे हुए हैं, ऐसे 3 यमदूत बूंद के समान फांसी हाथ में लिए हुए सामने आ रहे उसके। जब मृत्यु नजदीक आई तब उसने अजामिल ने उन यमदूतों को देख लिया। उनकी इच्छा यही थी कि अजामिल को यमपुरी ले जाए। ऐसे यमदूतों को देखकर अजामिल अतिशय व्याकुल हुआ और कुछ दूर अपना नारायण नाम का जो परंपरा से दुलारा नारायण नाम का जो लड़का था, परम प्यारा दुलारा, अपने खिलौनों को लिए वे खेल रहा था। वो बच्चा छोटा था। उसको जीनी वाणी से पुकारने लगा वो, हे बेटा नारायण आजा, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, इन यमदूतों से मुझे बचा। अब क्या कह रहा वो कि बेटा ने पुकारियो तू, तो उसका नाम नारायण था, भगवान को नहीं पुकारा, लेकिन क्या कह रहा कि हे नारायण आजा बेटा, इन यमदूतों से मुझे बचा। हे महाराज, अब आश्चर्य का वृत्तांत सुनो। अब आश्चर्य क्या होता है सुनो। नारायण को बुला रहा हो, यानी बच्चे को बुला रहा वो तो, लेकिन नारायण समझ रहे मेरे को बुला रहा है। आगे का वृत्तांत सुनो। मृत्यु के समय अजामिल के मुख से नारायण का नाम कीर्तन सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद तुरंत उसके निकट आकर उपस्थित हो गए। विष्णु दत्त के अचानक आने का कारण ये हुआ कि उन्होंने विचारा कि ये पुरुष अंत समय यम हमारे स्वामी का नाम ले रहा है। बस नारायण नाम पुकारते विष्णु भगवान के पार्षद अजामिल की आत्मा उसके हृदय से खींचकर ग्रहण करते हुए यमदूतों को बलात्कार यानी पिटाई, ठोक ठुका, निवारण करके बोले कि तुम लोग इसको मत छूना। हे महाराज, धर्मराज के दूतों को अजामिल के ग्रहण करने से जब रोका तब महाक्रोध करके उनके सुंदर विष्णु दूतों ने बोले कि तुम कौन हो जो हमको धर्मराज की आज्ञा पालन करने से रोकते हो? तुम किसके दूत हो? यहाँ कैसे आए हो? किस लिए इस दुराचारी पापी को यमपुरी से ले जाने से रोकते हो? यह उपदेवता हो, प्रधान हो व सिद्ध हो, हम लोगों ने तुम्हारा परिचय नहीं पाया। आप हो कौन? हमने परिचय नहीं पाया, इसलिए आप जल्दी बताओ कि तुम हमारे इन वचनों को सुनकर क्रोध न करना। हम तुम्हारे सबके ही लोचन कमल दल के समान देखते हैं और आप सब लोग रेशमी पीताम्बर धारण किए कुंडल पहनते हैं और गले में फूलों की माला विराजमान है। सभी नवीन अवस्था वाली चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु की तरह चतुर्भुज रूपधारी धनुष हाथ में लिए, त्रिणी कृपाण धारण किए, शंख चक्कर गदा पद्म और गदा हाथ में लिए, अपने चमत्कारी कांति से सब लोगों की दिशाओं के जो भगवान के पार्षद होते हैं ना, चतुर्भुज रूप में रहते हैं। शंख चक्कर गदा धनुष और सब मौजूद रहते हैं उनके, पद्म वगैरह। अंधकार हटने वाले और संसार में अपने प्रभाव का प्रकाश करने वाले आप धर्मराज के अनुचर होकर हमको क्यों निषेध करते हो और इस पापी को यमपुरी क्यों नहीं जाने देते? भाई आप भगवान के पार्षद हो और हम यमराज के दूतों को क्यों निषेध कर रहे हो? यमपुरी ले जाने दो, तो पापी है। अब सुखदेव जी मुनि कह रहे हैं राजा परीक्षित को कि जब यमदूतों ने ऐसा कहा तब भगवान के आज्ञाकारी जो पार्षद विचारने लगे कि इन लोगों को दंड याद विषय का ज्ञान ही नहीं है। इन लोगों को तो बिल्कुल ही याद ही नहीं है भाई किसको दंड देना किसको नहीं देना, यानी दंड याद ये का ज्ञान ही नहीं है। निसंदेह लोग तस्कर है, ये तो तस्कर है, हमारे भय से भीत होकर ये अपने आपको यमराज की किंकर बनाते हैं। ये तो तस्कर है। पार्षद क्या सोच रहे कल तस्कर है, हमारे डर के मारे ये यमराज की किंकर बताते हैं। इसलिए विष्णु के भगवान के दूत क्षण काल तक चुप रहे, फिर हंसकर मेघ सम गंभीर वचनों से उनको उत्तर देने लगे। भगवान विष्णु के दूत बोले कि हे पासधारी पुरुषगण, तुम लोग धर्मराज के कैसे दूत हो? हम तुमसे धर्म विषय की प्रश्न करते हैं, बतलाइए
तो कि धर्म का लक्षण और परिणाम क्या है, और दंड ये प्राणियों को किस प्रकार दंड दिया जाता है, और दंड का वांछित विषय क्या है, और जो लोग दंडनीय होते हैं उनके क्या कर्म हैं, क्योंकि मनुष्य ही कर्म किया करता है, पशु आदि तो कर्म करते नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही कर्म करता है, पशु आदि कर्म नहीं करती, कर्म करते नहीं है। कर्म करने वाले मनुष्यों में से किस किस को दंड मिलता है। और पार्षद बोले भाई जो कर्म करने वाले हैं उनमें से धर्म प्राणी बताओ किस किस को दंड मिलता है। यमदूतों ने उत्तर दिया कि जो वेद विहित, जी भगवान ने वेद बना रखी, उनकी विहित बाहर चलता है, अर्थात जब बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय, 15 वन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, देमाले दरबार की जय। जिसका प्रमाण वेदों में पाया जाता है वही धर्म है, और जो उसके अविहित है अर्थात वेदों से निषिद्ध है वही अधर्म है। इसलिए विधि निषेध स्वरूप में धर्माधर्म का प्रमाण वेद ही है। हे देवगण, वेद का प्रमाण क्या है, ऐसी आशंका नहीं की जा सकती, क्योंकि वेद नारायण से उत्पन्न हुए और साक्षात नारायण स्वरूप है। जो वेद है ये खुद साक्षात नारायण कृष्ण है, और वे वेद परमेश्वर के निश्वास मात्र से उत्पन्न हुए। भगवान के जो है, परमेश्वर के जो है निश्वास मात्र से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे व्यंभू नाम से सुने जाते हैं, स्वयंभू नाम से सुने जाते हैं। यदि कोई कहे कि नारायण कौन है, क्या कई मूर्ख आदमी होते हैं ना, वो क्या कहते हैं नारायण कौन है। यदि कोई कहे कि नारायण कौन है तो सुनो, जिन्होंने अपने स्वरूप में सात्विक राजस तामस गुण में सब प्राणियों को शास्त्र त्वादि गुण ब्रह्मादि नाम अध्ययन आदि किया है, वर्ण व्यवस्थादि रूप से यथावत विभाग किया है, वे ही नारायण है। जैसे प्रधानमंत्री होता है, सब विभाग का अलग अलग करता है, जलदाय मंत्री, विद्युत मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, लेकिन मालिक कौन है, प्रधानमंत्री एक ही होता है। उसी तरह नारायण एक है, वो नीचे जितने भी देवते उनको सबको अलग अलग विभाग दे रखा है। माया सब उसी की है, अंश सब उसी के, आपन भी अंश उसी के। ये जो आत्मा है, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, और परमात्मा को ढूंढने का रास्ता भी अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं रखा, कहीं मत ढूंढती फिरो आप। थारा गट में बरा दिया भगवान मंदिर में, कहीं ढूंढती फिरे, यानी प्रभु आपके अंदर ही है, बाहर ढूंढते मत फिरो। जीव मात्र में भगवान को देखो, वही नारायण है, चीटी से लगाकर आती। यानी गीता जी में भी लिखा हुआ कि कुत्ता, चांडाल, गौ, हाथी, ब्राह्मण, इनमें समदर्शी देखोगे आप तो ही भगवत प्राप्ति होगी, नहीं तो रोता फिरोगे मंदिर में, यात्रा करता फिरोगे। और जब तक आप अपने माता पिता की सेवा या गुरुजनों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करोगे तो भी कोई फलीभूत नहीं होगा। जो कथा कर रहे हो, चाहे भजन कर रहे हो, कोई करोगे नहीं। आप भजन गाते हो, डेली मंदिर में जाते हो, सारी मारी करते हो, सारी जिंदगी बीती रहे, सुबह उठते सारी मारी करते हो, क्या फायदा फिर। और मंदिर में भजन गाया जाता है, माँ बाप की सेवा करना नहीं तो 7 जन्म दुख पाना, और सुबह उठते ही माँ बाप का ठोकरा पड़कना, कपड़ा खींचना उनका, और पानी नहीं पिलाना, खाना नहीं खिलाना, क्या फायदा फिर। ऐसे भक्ति करने से क्या फायदा। जब तक आप गुरुजनों की, माता पिता की, सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे, जब तक आपका कोई भी उद्धार नहीं करेगा, भगवान भी नहीं करेंगे। भगवान जब भी करेंगे जब आपका कार्य सही होगा। इसलिए मैं बारी बारी यही कह रहा हूँ, कोई नारायण है। देवगण अधर्म भी नारायण का ही किया हुआ है, अधर्म भी नारायण का ही किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने सभी अग्नि, वायु, आकाश, देवता, चंद्र, सूर्य, संध्या, दिन रात, भगवान ने क्या है, स्वयं अग्नि, वायु, आकाश, देवता, चंद्र, सूर्य, संध्या, दिन रात, दिग, जल, पृथ्वी और धर्म, इन सबको बनाया। भगवान ने ही सबको बनाया, अपने को सृष्टि की रचना ही भगवान ने की है। इसलिए अधर्म भी नारायण का ही किया हुआ और धर्म भी नारायण का ही किया हुआ। लेकिन कर्म अपने को दिए, कर्म अपने को करना है। इस शरीर में दिया उस परमात्मा ने आत्मा को, भाई ये क्या कर्म करता है, लेकिन यहाँ आके भूल गया। आया तो भजन करने के लिए था ये।
तो दिग जल पृथ्वी और धर्म इन सबको ही भगवान ही बनाया है। ये सब जीवों के आचरण को साक्षी देते हैं और इसलिए ऊपर कहे हुए सूर्य आदि से जिस प्रकार धर्म जाना जाता है वैसे अधर्म भी जान लिया जाता है। वह अधर्म ही दंड का स्थान है। परंतु दंड पाने योग्य जीव जिसका जैसा अपराध होता है उसको यथा कर्म वैसा ही दंड मिलता है। लेकिन क्या होता है, जिसका जैसा जैसा अपराध होता है, जैसे कोर्ट में चले जाओ, छोटा अपराधी छोटी सजा मिलेगी, बड़ा अपराधी बड़ी सजा मिलेगी, उसको वैसे ही यहाँ भी सजा मिलती है। जय बोलो आदि कृष्ण भगवान की जय। हे पाप रहित देवगण, कर्मी पुरुषों से अच्छे बुरे दोनों ही कर्म होने संभव है, क्योंकि उसको गुणों का सदा संग बना रहता है। हाँ, यदि कोई शरीर सर्वभांति से कर्म शून्य हो तब तो अवश्य उससे अशुभ कर्म नहीं बन सकता। क्या होता है, जब शरीर है सर्वभांति से कर्म शून्य हो तब तो अवश्य उससे अशुभ कार्य होता ही नहीं है। परंतु ऐसा प्राणी कहाँ है, कर्म तो किए बगैर रह ही नहीं सकता। दिन उड़ते ही डेली आदमी कितना ही ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, वो कर्म तो करेगा ही करेगा, उल्टा सुल्टा करेगा। सुबह उड़ते माया लगेगी राम जी की। जो देहधारी होकर कर्म ना करता हो, क्योंकि जो देहधारी हो गया वो तो कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कर्म नहीं करता हो, अर्थात ऐसा प्राणी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा, आचार्य ऋषि मुनि ने भी देख रहा। क्योंकि जो देहधारी आदमी है वो कर्म किए बगैर रह नहीं सकता, अर्थात ऐसा प्राणी कहीं नहीं मिलेगा। जो भगवान के चरणों में लगे रहो तो क्या पता वो कृपा कर दे अपने ऊपर, अपने को रास्ते से हटा भी सकता भगवान। इसलिए ये भी कर्मी है। इसलिए समस्त कर्म करने वालों को पाप अवश्य होता है। जो कर्म करेगा उसको तो पाप होता ही होता है, ये अवश्य 100% सही है। जो देहधारी होकर कर्म न करता हो अर्थात ऐसा प्राणी कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए समस्त कर्म करने वालों का पाप अवश्य होता है। इससे जाना गया कि सभी दंड के योगी। इसलिए 300 धारा 585 में धारा में आया है कि सभी दंड के योगी हैं प्राणी। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको दंड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जो जीव इस लोक में जितना धर्म अथवा अधर्म बटोरता है, जो आदमी है धर्म बटोरता है और अधर्म बटोरता है, वह सवे परलोक में उस प्रकार से उत्तम फल पाता है। जो आदमी यहाँ धर्म अधर्म बटोरेगा उसके अनुसार, जैसे मजिस्ट्रेट ने जो सजा सुनाई उसी तरह वहाँ भी मजिस्ट्रेट यमराज है, वो आपको सजा सुना देगा, फल अवश्य मिलेगा और वो करता है। अर्थात धर्मानुसार जिस प्रकार उसको सुख भी मिलेगा, जिसने उसने धर्म किया उस प्रकार उसको सुख भी मिलेगा, और अकर्म किया तो उसको वो भी मिलेगा। हमारे भी लेना मैडम। वैसे ही अधर्म करने से दंड को प्राप्त होता है। जो आदमी अधर्म करेगा, अधर्म पे चलेगा, उसको दंड प्राप्त होगा, ये निश्चय मान के चलिए। हे देव परवर्ण, इतना ही नहीं कि केवल सूर्य आदि ही धर्म के देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य देव अग्निदेव ये धर्म के देखने वाले, इन्होंने भी पाप किया था, दंड भोगा था इन्होंने, देवताओं के भी, और प्रकाशक है वह युक्ति से भी जान लिया जाता है। अर्थात इस जन्म में शांत स्वभाव से, क्रूर स्वभाव से, मूढ़पन अथवा मुख से व दुख से और सुख दुख के मेल इत्यादि से गुणों की विचित्रता के हेतु सब प्राणियों को जिस प्रकार त्रिविध देखा जाता है और जन्म में भी वे वैसे ही हो सकते हैं, परंतु धर्म और अधर्म के बिना इस जीव इस प्रकार का त्रिविध संभव नहीं है। इसलिए वह अनुमान से सिद्ध होता है सबका मालिक एक है। समझ गए? और भी वर्तमान वसंतादि काल जिस प्रकार अतीत अनागत वसंतादि काल के समस्त गुणों के फूल फलों के जताने वाले होते हैं, वैसे ही विद्यमान जन्म भी भूत भविष्य, विद्यमान जो आदमी होते हैं जन्म लेते हैं, भूत भविष्य जन्म के धर्माधर्म का बतलाने वाला होता है। हे देवगण, जो ऊपर लिखा हुआ नियमों के अनुसार धर्म का ज्ञान और सब जीवों का होता है, सब जीवों का होता है जो ऊपर लिखा हुआ धर्म का ज्ञान। सभी
दंड के भागीदार है। पाप करेंगे तो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, वह कोई फर्क नहीं भगवान के घर। जैसे मजिस्ट्रेट के घर पे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन यहाँ थोड़ी रिश्वत चलती है। वहाँ रिश्वत का काम नहीं है भगवान के घर, यह थोड़ा चल जाता है, उल्टा सुल्टा काम हो जाता है। ये वकील लोग करते हैं, वह नहीं करते। पर तो हमारे स्वामी जो है धर्मराज अपनी पुरी में बैठे बैठे अपने मन से ही सब जीवों को पूर्व रूप अर्थात धर्माधर्म विशेष रूप से देख लेते हैं, बैठे बैठे देख लेते हैं धर्म रूप से। फिर अपूर्व प्रकाश अर्थात जो जिसके योग्य होता है उसको वैसा ही सब जीवों का उसको वैसा ही सजा या फल मिल जाता है कहने की विचार किया करते हैं। परंतु वह भगवान और अज हैं, इसलिए उनका इस प्रकार से करना कुछ असंभव नहीं है। हे महाशियों, जीव अज्ञानी है, अविद्याओं से घसा हुआ जीव अज्ञानी। आप अज्ञानी, आप अज्ञानी, हाँ लोभी, हाँ लालची, हाँ कामी, हाँ अविद्याओं से घसे हुए, इस जाल में फंसे हुए अपन। तो मैं कह रहा हूँ बारी बारी ये कह रहा, मैंने कहने का तात्पर्य ये जो जाल का पेड़ है इसमें से निकलने की कोशिश करो। मुझे भी निकलने में 55 साल लगे, मेरे घर वाले भी कह रहे काम करो, गाड़ी चलाओ, पैसा कमाओ, लेकिन मैं जो वापस घुस जाता हूँ जाल के पेड़ में, तो जब मैं मरूंगा जब निकल, इसलिए मेरे ऊपर तो प्रभु कृपा हो रही है, हम निकल चुके। आप भी निकलना चाहो जी, गुरु सदगुरु की शरण में आ जाओ। यहाँ रख दो नीचे, अविद्या से घसा हुआ और भाग्यहीन कर्मों से लिप्त हो, भाग्यहीन कर्मों से लिप्त हो जाती है। जो भाग्यहीन कर्म करना चाहिए वो लोग लिप्त हो जाते हैं उनमें। ये वर्तमान देह है, ये चल रहा जो वर्तमान ये देह है, ये इसकी उपासना करता है, ये इसकी उपासना करता है, जो है जो यही है, जो है जो पैसा है जो ये शरीर है, लेकिन ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, संसारिक क्षण भंगुर, सपने की तरह। जैसे सर्दी में देखते हो आप, ओस रहता, ओस गिरता नहीं गिरता, वो जैसे सूरज निकलता है खत्म। अर्थात इस देह को ही आत्मा समझते, ये जो देह है ना शरीर की, इसी को ही आत्मा समझता है, इसको ही परमात्मा समझता है। और पूर्व अथवा अपर को, ये जो पूर्व है और अपर को कुछ भी नहीं मानता है, जो मैं ही हूँ, मेरे पास पैसा इतना है। कल आया था नरकों का, जो आदमी कोई बड़ा आदमी ये सोच लेना कि मैं इतना बड़ा हूँ, ये पैसा है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ, वो भी नरक में अवश्य गिरेगा। वो तो कोई पूर्व जन्म के कर्म है उसके, यहाँ उसको लक्ष्मी का वास हो रहा है। इस कारण उसको पूर्व जन्म की समृद्धि भूल जाता है। अपन क्या है, ये मैं कर लेते, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, ज्ञानी हूँ, महात्मा हूँ, पैसे वाला हूँ, करोड़पति हूँ, ये जो आदमी मानता है ना, इस कारण से जो पूर्व जन्म की जो समृद्धि है वो जाती थी। अपने कुछ भी याद नहीं, पूर्व जन्म में खूब टकोरा खाई डाला, 84 लाख योनि भोग रहा डाला। आप खुद एक एक मनुष्य 84 लाख योनि भोग के पाया है, वो समृद्धि भूल जाता है। वो जैसे सोया हुआ पुरुष सपने वाले शरीर को सत्य समझता है। जो आदमी सपने में सोया हुआ होता है तो सपने वाले शरीर को ही सत्य मानता है, लेकिन जब जागता है शरीर को, वह सपन में प्रथम शरीर को कुछ भी नहीं समझता। फिर जागने के बाद में पहले वाले शरीर को कुछ भी नहीं समझता। वो वैसे ही पूर्व जन्म होने पर पिछले जन्म का वृतांत यही प्राणी कुछ भी नहीं समझता। जब अपना जन्म ही दूसरा हो गया तो पिछला जन्म की कोई ना तो याददाश्त है ना कुछ समझते अपना, जो है जो यही है। और सपना वाली बातें याद भी नरे पूरी वही बात। ये जीव हस्तादि 5 कर्मेंद्रियों, यानी ये जो जीव है 5 कर्मेंद्रियों, 5 हस्तादि 5 कर्मेंद्रियों से 5 कर्म करता है, और क्षोत्र इत्यादि 5 ज्ञानेन्द्रियों से शब्दादि 5 विषय जानता है। अधिक करके षोडश पराश जो मन है उसके साथ मिलकर 17वां सवे जीव होता है। परंतु ये जीव आप ही षोडश उपाधिक अंतर में हो, सब इंद्रियों के विषय का खोज करने से अकेला ही कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय और मन इन तीनों का सब विषयों का भोग करता है।